हे दोस्तों, दिस इज राग अरोड़ा। अ वेरी वार्म वेलकम टू ER राग अरोड़ा यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग घर पर ठीक होंगे, अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे गेट 2022 की। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के PYQ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं सॉइल क्लासिफिकेशन, उसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं दैट इज 13 क्वेश्चन। तो सबसे पहले दे जान लेना हम क्वेश्चंस कर कहाँ से रहे हैं। गेट अकेडमी की ऑफिशियल बुक दैट इज गेट 2021 सिविल इंजीनियरिंग की बुक से कर रहे हैं, काफ़ी फेमस बुक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो रहा होगा। द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सॉइल्स having common geological origin and a restricted locality usually defined. पहला ऑप्शन है zone for above A line, second option is straight line parallel to A line, third straight line perpendicular to A line, D points may be anywhere in the plasticity chart. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमें बताना है कि कुछ ऐसी सॉइल्स हैं जिनका जियोलॉजिकल ओरिजिन सेम है, तो उनकी जो लिक्विड लिमिट होगी या उनकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी, उनकी वैल्यूज क्या हमें डिफाइन कर रही हैं, ये समझना। सबसे पहले तो ये समझ लेना कि अगर कोई सॉइल जियोलॉजिकली ओरिजिन उनका सेम है, मीन्स उनका ओरिजिन सेम है, मीन्स अगर मान लीजिए मेरे पास एक सॉइल है, ठीक है, उसकी ए लाइन ड्रॉ की मैंने, ठीक है। अब उसी सॉइल एक और सॉइल लूंगा जिसका जियोलॉजिकल ओरिजिन सेम होगा दूसरी सॉइल से। मान लीजिए मेरे पास एक सॉइल थी, ठीक है, उसका मैंने प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया, उसकी ए लाइन ड्रॉ की। अब एक और सॉइल है, उसका ओरिजिन भी जो पहले सॉइल ली थी उसके ओरिजिन से बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जियोलॉजिकल ओरिजिन है। तो उसकी भी जो लाइन ड्रॉ होगी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और जो लिक्विड लिमिट, उसकी जो वैल्यूज को कंसर्न करते हुए जो लाइन ड्रॉ होगी, वो कौन सी लाइन ड्रॉ होगी? वो बिल्कुल ए लाइन के पैरेलल होगी, क्यों पैरेलल होगी? बिकॉज दोनों सॉइल्स का ओरिजिन सेम है, दोनों सॉइल्स का जियोलॉजिकल ओरिजिन सेम है। इसके कारण इसकी भी जो लाइन होगी वो पहली सॉइल की ए लाइन के पैरेलल होगी। तो पहली लाइन की ए लाइन की पैरेलल कौन सी लाइन होती है? दैट इज यू लाइन। और यू लाइन हमें पता, आप डायग्राम देख रहे हैं, यू लाइन से ऊपर कोई भी सॉइल डिफाइन नहीं होती। तो इसका जो आंसर है ना, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन। फिर से समझ लीजिए कि एक सॉइल है जिसका ओरिजिन हमें पता है, उसकी मैंने प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया, उसकी ए लाइन ड्रॉ कर दी। अब एक और सॉइल ले ली, उसका भी ओरिजिन सेम ही था, जियोलॉजिकल ओरिजिन सेम ही था, उसकी भी मैंने लाइन ड्रॉ की। अब वो लाइन और पहली लाइन दोनों पैरेलल होगी, क्योंकि उनका जियोलॉजिकल ओरिजिन सेम है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन है बी। Okay. Next question is 14th question. It says to me, data from a sieve analysis conducted on a given sample of soil showed that 67% of the particles passed through 75 micron IS sieve। कि मैंने एक sieve analysis किया, उसमें मुझे ये पता चला कि जो मेरा 67 जो particles है ना परसेंट, मेरे पूरे soil के 67% जो soil है ना वो 75 माइक्रोन sieve से पास हो रही है। मुझे लिक्विड लिमिट दी है, मुझे प्लास्टिक लिमिट दी है, मुझे कहा कि मुझे इस सॉइल का सिंबल चाहिए, मुझे इस सॉइल को सिंबॉलिक रूप में, मुझे इस सॉइल को क्लासीफाई करना है सिंबल के रूप में। कैसे करूँगा? सबसे पहले तो ये मान लेना कि यहाँ लिखा है कि जो मेरी 67% जो पार्टिकल्स हैं किस में से पास हो रहे हैं? 75 माइक्रोन। ओके। अब अगर मेरी सॉइल, मुझे ये पता फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है। फाइन ग्रेन सॉइल की डेफिनेशन होती है कि अगर मेरी सॉइल का 50% से ज़्यादा मटेरियल 75 माइक्रोन से पास हो जाए ना, तो वो सॉइल है फाइन ग्रेन सॉइल। ये मुझे क्या कहता है कि 67% मटेरियल 75 माइक्रोन से पास हो रहा है, मीन्स 50% से ज़्यादा। तो ये मेरी सॉइल कौन सी होगी? ये मेरी सॉइल होगी फाइन ग्रेन सॉइल। मुझे इतना पता चल चुका कि मेरी सॉइल क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल है। अब मेरी जो फाइन ग्रेन सॉइल है, या तो वो सिल्ट हो सकती है, या तो वो
क्ले हो सकती है। ठीक है, मुझे इतना पता चल गया कि मेरी सॉइल कोर्स ग्रेन नहीं है, मेरी फाइन है, तो या तो ये M हो सकती है या तो ये C हो सकती है। अब आगे कैसे पता लगाना है कि ये M है C है? तो मुझे लिक्विड लिमिट पता है, लिक्विड लिमिट मुझे दी है 45% एंड मुझे प्लास्टिक लिमिट दी है, कितनी दी है? 33%। ओके, अब मुझे पता है, आपने ये पढ़ा होगा, कंप्रेसिबिलिटी का रूल भी पढ़ा होगा। कंप्रेसिबिलिटी का रूल मुझे क्या कहता है कि अगर तो मेरी लिक्विड लिमिट 35% से छोटी है तो मेरी सॉइल होगी लो कंप्रेसिबल। अगर तो मेरी लिक्विड लिमिट 35% से लेकर 50% के बीच में है तो मेरी सॉइल होगी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। अगर तो मेरी लिक्विड लिमिट 35% से ज़्यादा है तो मेरी सॉइल क्या होगी? हाई कंप्रेसिबल। अब यहाँ देखिए ये 45% किसके बीच में लाई करता है? 35 से लेकर 50 के बीच में। मेरी सॉइल क्या होगी फिर? मेरी सॉइल होगी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। तो मेरा एक साइन मुझे पता चल गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर मेरा। मुझे ये पता चल गया कि मेरे ग्रुप जो मेरा सिंबल है ना उसमें आई तो ज़रूर आएगा क्योंकि मेरी सॉइल इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। अब बस ये पता लगाना कि यहाँ M आएगा यहाँ C आएगा, ये पता लगाना। ठीक है, बिकॉज मेरे ऑप्शन में वैसे तो अब यहाँ से आप अगर देखेंगे ना ऑप्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि आई मुझे कहाँ आ रहा है? आई बी ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज MI। मुझे पता चल चुका है मेरा आंसर MI है, ये शॉर्टकट है। अगर आपको ये पता चल गया, आई पता लग गया, तो आप सीधा MI पर टिक लगा सकते हैं, आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी एक बार आपको आपकी तसल्ली के लिए आपको बताऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना अपनी सॉइल का ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लूँगा, IP ऑफ सॉइल। IP ऑफ सॉइल क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है? 45। ओके, एंड प्लास्टिक लिमिट क्या है? 33। तो ये मेरा क्या आया? तो ये मेरा 12% आ गया। ठीक है, ये मेरा 12% आ चुके हैं। अब मैं निकालूंगा, जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डायग्राम में A लाइन बनी पड़ी है, एक A लाइन बनी पड़ी है। A लाइन के ऊपर क्या है? क्ले डिफाइन हो रही है। A लाइन के नीचे क्या डिफाइन हो रही है? सिल्ट डिफाइन हो रही है। सिल्ट मीन्स ऑर्गेनिक सॉइल। मैंने यही कहा था आपको, पहले भी कहा था कि जो A लाइन का काम क्या आता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल को अलग करती है। मेरी क्ले जो है ना वो इनऑर्गेनिक सॉइल मानी जाती है और जो सिल्ट है ना वो ऑर्गेनिक सॉइल मानी जाती है। मीन्स मेरी A लाइन के ऊपर क्या है? क्ले, और मेरी A लाइन के नीचे क्या है? सिल्ट। अब मुझे अपनी सॉइल का ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता चल चुका है। अब मैंने ये देखना है कि जो मेरा ये सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो मेरी A लाइन के प्लास्टिसिटी इंडेक्स से ज़्यादा बड़ा है या उससे छोटा है। अगर तो ये बड़ा होगा तो मेरी सॉइल क्या होगी? क्ले। अगर ये छोटा होगा तो मेरी सॉइल क्या होगी? सिल्ट। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि A लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा। तो आपको ये पता है, इसका फॉर्मूला पता है आपको? 0.73 WL-20। 0.73 मुझे पता है, WL क्या है? 45 -20। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा? ये मेरा जो आंसर आने वाला है 18.25। मेरा आंसर क्या है? 18.25। मीन्स मेरा जो IP ऑफ A लाइन है ना, IP ऑफ A लाइन वो 18.25 है। मेरा IP ऑफ सॉइल का 12%। मेरी जो सॉइल की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो A लाइन के प्लास्टिसिटी इंडेक्स से छोटी है। मींस मेरी A लाइन से नीचे सॉइल है, A लाइन से नीचे सॉइल है। और A लाइन से नीचे कौन सी सॉइल होती है? A लाइन से नीचे होती है M, जो कि सिल्ट है। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है? MI। ये थोड़ा मैंने लॉन्ग करवाया बट आपको मैंने पहले भी बता दिया था, अगर आपको आई दिख गया ना तो ऑप्शन में देख लेना आई कहाँ है, तो सीधा आप MI टिक कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सॉइल मास कंटेन्स 40% ग्रेवल, 50% सैंड, 10% सिल्ट, दिस सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। आपको समझ आ चुका होगा कि मेरे सॉइल में 40% ग्रेवल है, कि जो मेरी सॉइल है ना उसमें 40% क्या है? उसमें 40% है ग्रेवल। ओके, और उसमें 50% क्या है? सैंड है। और उसमें क्या है? और इसमें 10% सिल्ट है। मुझे बताना है, उसका नाम बताना है।
ठीक है, उसका नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। सबसे पहले ये समझ लेना कि मुझे ऑप्शंस में ना ज़्यादा बात की गई है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की। आपके ऑप्शंस देख लेना, ज़्यादा बात की गई है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की। तो पहले मैं वही निकाल लेता हूँ, नाम तो खैर मैं बना ही लूँगा, लेकिन पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाल लेता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है, D60 अपॉन D10। D60 का मतलब क्या है कि D60 मान लो एक कोई साइज़ है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए मेरा एक D60 है, तो 5 सेंटीमीटर क्या आप मान लीजिए 4.7 मिलीमीटर है, एक साइज़ है, वो D60 है। मीन्स मेरा 60% जो मटेरियल है ना 4.75 मिलीमीटर से छोटा है। मीन्स मेरा जो 60% मटेरियल है ना वो 4.75 मिलीमीटर से फाइनर है। मीन्स मेरा जो 60% मटेरियल है ना वो 4.75 मिलीमीटर से पास हो रहा है। ये मतलब है D60 का। सेम D10 का कि 10% मटेरियल उस पर्टिकुलर सीव साइज में से पास हो रहा है। अब मुझे निकालना है D60 क्या है, D10 क्या है। तो ज़रा यहाँ से देखूंगा जो 10% जो मेरी सिल्ट है, 10% मेरी सिल्ट है, सिल्ट की क्या बाउंड्री होती है, सिल्ट की बाउंड्री होती है 75 माइक्रोन, जो कि फाइन ग्रेन सॉइल की है। कि मेरी जो सिल्ट है ना, जो मेरी सिल्ट है वो 75 माइक्रोन में से पास हो जाएगी, और मेरी सॉइल का कितना भाग सिल्ट है, 10%। मीन्स मेरा जो 10% मटेरियल है ना वो 75 माइक्रोन में से पास हो जाने वाला है, क्योंकि ये सिल्ट है। तो मेरा D60 क्या हो जाएगा, D60 हो जाएगा 75 माइक्रोन हो जाएगा, बट मैं मिलीमीटर में बात करूंगा, मिलीमीटर में। तो 75 माइक्रोन को जब मैं ऐसे करूंगा 10⁻⁻3, तो ये मेरा आंसर किस में होगा, मिलीमीटर में। ठीक है, अब निकालूंगा, अब क्या निकालूंगा, D60 कि मेरा 60% मटेरियल किस में से पास हो रहा है। ज़रा सोच कर देखें कि क्ले मेरा 50% है और 10% सिल्ट है। अब जो सिल्ट है वो क्ले से छोटा, जो सिल्ट है वो सैंड से छोटा है क्या, सैंड से छोटा है ना। मीन्स अगर जहाँ से सैंड पास होगी वहाँ से मेरी सिल्ट भी पास होने वाली है। कि मेरी सैंड की बाउंड्री क्या, सैंड वो होती है जो 4.75 मिलीमीटर से पास हो जाती है। मीन्स मेरी 50% जो मेरी सॉइल का मटेरियल ना, जो सैंड है वो 4.75 मिलीमीटर में से पास होने वाला है। अब ज़रा सोच कर देखें, 10% सिल्ट है, वो भी तो 4.75 मिलीमीटर में से पास हो जाएगा, क्योंकि वो सैंड से छोटा है। मीन्स मेरा जो 60% मटेरियल है ना वो कहाँ से पास होने वाला है, वो कहाँ से पास होने वाला है, वो पास होने वाला 4.75 मिलीमीटर में से, क्योंकि मेरा ये 60% मटेरियल 4.75 मिलीमीटर से छोटा है। तो यहाँ आ जाएगा 4.75 मिलीमीटर। ओके, तो जब मैं इसको करूँगा ना 4.75 डिवाइडेड बाय 0.075, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया 63.33। मीन्स अगर आप पहला ऑप्शन देखें ना, पहले ऑप्शन में मुझे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 60। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये 60 से बड़ा है। सेकंड ऑप्शन मुझे कहता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इक्वल टू 10। क्या ये 10 की इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लास्ट ऑप्शन मुझे कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मुझे सी ऑप्शन बचा। सी ऑप्शन मुझे कहता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60। ये बिल्कुल 60 से ग्रेटर है, 63.33 बिल्कुल 60 से ग्रेटर है। तो मेरा ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन मेरा सी होने वाला है, ऑप्शन मेरा सी होने वाला है। और नाम क्या आया सॉइल का, ग्रेवली सिल्टी सैंड। ग्रेवली की सबसे ज़्यादा मात्रा है, ठीक। वैसे तो हम ऑर्डर में चलते हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा है उसको पहले लिख दिया, फिर सैंड को लिख दिया, फिर सिल्ट को लिख दिया, पर इन्होंने लिखा है ग्रेवली सिल्टी सैंड। बट मेरा जो आंसर निकलने वाला था वो निकलने वाला था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो आपको इस पे फोकस करना है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है जो IIT खड़गपुर में पूछा था। इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, बिकॉज गेट 2022 इज गोइंग टू बी आस्क्ड बाय IIT खड़गपुर। क्वेश्चन मुझे कहता है लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन ए सॉइल सैंपल यूजिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स आउट ऑफ 500 ग्राम ऑफ सॉइल यूज इन द टेस्ट। एक सीव एनालिसिस किया गया लेबोरेटरी में, 500 ग्राम सॉइल ली गई, जिसमें से 200 ग्राम कहाँ रिटेन कर गई। ये मैंने एक चार्ट बनाया, ये 3 सीव्स हैं। 200 ग्राम कहाँ रिटेन कर गई, सॉइल रिटेन 200 ग्राम कर गई 600 माइक्रोन की सीव पे। 250 ग्राम कहाँ रिटेन कर गई 500 माइक्रोन की सीव पे। और 50 ग्राम कहाँ रिटेन कर गई 425 माइक्रोन की सी पे। मुझे निकालना क्या, पहले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और सेकंड ऑप्शन में मुझे निकालना क्लासिफाई करना सॉइल को। पहले कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालूंगा। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, अभी आपने किया D60/D10,
ठीक है, पहले D60 निकालूंगा, फिर D10 निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? इस चार्ट से निकालूंगा। ये चार्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। पहले IAC लिख दी, फिर सॉइल रिटेन लिख दी, फिर आपको क्यूमुलेटिव वेट निकालना है। क्यूमुलेटिव वेट कैसे निकालना है? जैसे ये 200 है ना, पहले 200 को ऐसे लिख देना, फिर 200 में ये प्लस कर देना 250 को, फिर यहाँ आ जाएगा 450 ग्राम, फिर 450 में ये 500, आखिर में मेरे पास कितना आ गया? 500 ग्राम। तो यही मेरी टोटल सॉइल थी, यही मेरी टोटल सॉइल थी। अब ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न, अब ये जो मेथड निकल गया, अब इसका परसेंटेज निकालना। कैसे निकालना? 200 को 200 लिख दूंगा, अपॉन टोटल वेट लिखूंगा, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सिमिलरली इसको 450 को ऐसे लिख दूंगा, अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली इसको ऐसे लिख दूंगा, अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहां मेरा क्या आया? यहां मेरा आया 40%, कि मेरी जो मेरा 600 माइक्रोन सीव थी ना, वहां मेरा सोयल का 40% जो मटेरियल था वो रिटेन कर गया। ओके, आगे 500 माइक्रोन के लिए निकालूंगा, दैट इज मीन्स यहां आया 90%। मीन्स कि जो 500 माइक्रोन है ना, उसके ऊपर 250 मतलब 600 माइक्रोन को मिलाकर और 500 माइक्रोन को मिलाकर कितना परसेंट मटेरियल रिटेन्ड हुआ? दैट इज 90%। और यहाँ सीधा 100% आ जाएगा, यहाँ सीधा 100% आ जाएगा। अब ये परसेंटेज फाइनल कैसे निकालना है? 100 में से ना इसको माइनस कर देना है। क्या करना है? 100, क्या करना है? 100 में से ना इसको परसेंटेज को माइनस कर देना। ठीक है, कैसे? 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 90 10, 100 माइनस 100 0। ज़रा सोच कर देखें, D60 मेरे पास क्या है? मतलब D60 क्या होता है? परसेंटेज फाइनल होता है कि इतना पर ये वाली साइज में से इतना परसेंट मटेरियल, 60% मटेरियल पास हो रहा है इस C में से। तो D60 क्या आएगा? ये 60% मटेरियल यहाँ से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? 600 माइक्रोन से। तो मेरा D60 आ गया 600 माइक्रोन। ओके, तो D10 क्या आ रहा है? 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 500, तो आंसर है 1.2। तो मेरा ये आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? ये डी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल आज क्वेश्चन कॉमन डेटा क्वेश्चन है, बस ये स्टेटमेंट सेम है, बट हमें ये पूछ रहा है कि सॉइल को क्लासिफाई करो कि सॉइल कौन सी है। ठीक है, सॉइल कौन सी है, कि क्या नाम होगा इसका? तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है ये फाइन ग्रेन सॉइल है या कोर्स ग्रेन सॉइल है। फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है? जो सॉइल 75 माइक्रोन से पास हो जाए। ठीक है, 75 माइक्रोन से पास हो जाए। यहाँ कहीं आपको 75 माइक्रोन नज़र आ रहा है, मुझे 425 माइक्रोन, 500 माइक्रोन एंड 600 माइक्रोन। ठीक है, जो मेरी सॉइल है वो सॉइल है जो फाइनली रिटेन कहाँ कर गई? 425 माइक्रोन। मतलब इससे छोटी सॉइल नहीं है। मीन्स 75 माइक्रोन तो काफ़ी नीचे होगा ना, अभी काफ़ी नीचे होगा। मीन्स ये जो मेरी सॉइल है वो 75 माइक्रोन से बड़ी है, मीन्स 425 माइक्रोन से भी बड़ी है, बट 600 माइक्रोन से छोटी है। मीन्स ये सॉइल मेरी फाइन ग्रेन तो होने वाली नहीं है, बिकॉज ये 75 माइक्रोन में से पास नहीं हो रही। मीन्स ये मेरी सॉइल क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा? या तो ग्रेवल होगी या सैंड होगी। अब ग्रेवल और सैंड में क्या बाउंड्री है? बाउंड्री है 4.75 मिलीमीटर की। जो सॉइल 4.75 मिलीमीटर में से पास हो जाए दैट इज कॉल्ड सैंड। अब यहाँ देखिए 4.75 मिलीमीटर नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा, वो तो काफी ऊपर होगा ना। यहाँ तो माइक्रोन्स की बात कर रहे हैं। मीन्स मेरी सॉइल 4.75 मिलीमीटर में से पास होगी, फिर इन माइक्रोन में से पास होगी। मीन्स ये जो सॉइल है ना, ये 4.75 माइक्रोन से मिलीमीटर में से पास हो रही है। मीन्स ये मेरी सॉइल सैंड है। तो ये मेरी सॉइल क्या है? ये मेरी सॉइल क्या है? यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिखूंगा नाम, ये मेरी सैंड है। ठीक है, अब देखना है कि ये सैंड वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। सैंड के लिए एक ही कंडीशन है कि जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर तो 6 से ज़्यादा हो, 6 से ग्रेटर हो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देन माय सॉइल इज़ वेल ग्रेडेड। मीन्स मेरे सॉइल में हर तरह के साइज़ के पार्टिकल्स होंगे। बट यहाँ तो 6 से छोटा है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मीन्स मेरी सॉइल क्या होगी? पुअरली ग्रेडेड। तो यहाँ लिख दूंगा पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो मेरा ऑप्शन क्या आया? मेरा ऑप्शन क्या आया? सैंड के लिए एस यूज़ करूँगा,
सैंड के लिए मैं एस यूज़ करूँगा और पुअरली ग्रेडेड के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पी यूज़ करूँगा। तो मेरा ऑप्शन आ गया ए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए, होप करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।